इसमें सभी का स्वागत है। इस क्लास के माध्यम से भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 310 से आगे की धाराओं को आईपीसी के उपबंधों के साथ पढ़ाया जाएगा। भारतीय न्याय संहिता की धारा 310 भारतीय न्याय संहिता की धारा 310 व आईपीसी की धारा 391, 395, 396, 399, 400, 402। तो भारतीय न्याय संहिता की धारा 310 व आईपीसी की इन धाराओं के अंतर्गत डकैती के विषय में प्रावधान किया गया है। धारा 310 डकैती, आईपीसी की धारा 391 व भारतीय न्याय संहिता की धारा 310 की उपधारा 1। तो आईपीसी की धारा 391 डकैती के विषय में प्रावधान करती है। आईपीसी की धारा 391 जो यूपी, एमपी और छत्तीसगढ़ की सिविल जज की पूर्व परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। तो भारतीय आईपीसी की धारा 391 व भारतीय न्याय संहिता की धारा 310 की धारा 1, इसके अंतर्गत डकैती के विषय में प्रावधान किया गया है। तो इसमें प्रावधान है कि जब 5 या अधिक व्यक्ति संयुक्त होकर लूट करते हैं या करने का प्रयत्न करते हैं, ये जहाँ की वे व्यक्ति जो संयुक्त होकर लूट करते हैं या करने का प्रयत्न करते हैं और वे व्यक्ति जो उपस्थित हैं और ऐसे लूट के किए जाने या ऐसे प्रयत्न में मदद करते हैं, कुल मिलाकर 5 या अधिक अधिक हैं, तब प्रत्येक व्यक्ति जो इस प्रकार लूट करता है या उसका प्रयत्न करता है या उसमें मदद करता है, कहा जाता है कि वह डकैती करता है। तो इसमें प्रावधान किया गया है कि 5 या अधिक व्यक्ति संयुक्त होकर लूट करना या करने का प्रयत्न करना। आईपीसी की धारा 395 व भारतीय न्याय संहिता की धारा 310 की उपधारा 2। तो आईपीसी की धारा 395 जो डकैती के लिए दंड का प्रावधान करता है। आईपीसी की धारा 395 झारखंड सिविल जज की पूर्व परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। तो आईपीसी की धारा 395 व इस संहिता की धारा यानी भारतीय न्याय संहिता की धारा 310 की उपधारा 2, इसमें प्रावधान किया गया कि जो कोई डकैती करता है तो उसके लिए जो दंड है वह आजीवन कारावास या 10 वर्ष का कठिन कारावास और जुर्माने से दंडनीय। और इस उपधारा के अंतर्गत जो अपराध है वह संज्ञेय है या जमानती है, सेशन न्यायालय द्वारा विचारणीय है। भारतीय दंड संहिता आईपीसी की धारा 396 व भारतीय न्याय संहिता की धारा 310 की उपधारा 3। तो आईपीसी की धारा 396 हत्या सहित डकैती के विषय में प्रावधान करती है। आईपीसी की धारा 396 एमपीएचजेएस की पूर्व परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। तो आईपीसी की धारा 396 व इस संहिता की धारा 310 की उपधारा 3, इसमें प्रावधान किया गया कि यदि ऐसे 5 या अधिक व्यक्तियों में से जो संयुक्त होकर डकैती कर रहे हों, कोई एक व्यक्ति इस प्रकार डकैती करने में हत्या कर देता है, तो उन व्यक्तियों में से प्रत्येक व्यक्ति मृत्यु से आजीवन कारावास से या कठिन कारावास जिसकी अवधि 10 वर्ष से कम नहीं होगी दंडित किया जाएगा और जुर्माने से दंड नहीं होगा। यानी इसमें जो दंड का प्रावधान है वह प्रत्येक व्यक्ति को मृत्यु या जीवन या 10 वर्ष का कठिन कारावास और जुर्माने से दंडनीय। और इस उपधारा के अंतर्गत जो अपराध है वह संज्ञेय है, अजमानती है, सेशन न्यायालय द्वारा विचारणीय है। आईपीसी की धारा 399 व भारतीय न्याय संहिता की धारा 310 की उपधारा 4। तो आईपीसी की धारा 399 डकैती करने के लिए तैयारी के विषय में दंड का प्रावधान करती है। तो आईपीसी की धारा 399 जो एमपी, छत्तीसगढ़ व यूपी एचजीएस की पूर्व परीक्षाओं में पूछा जा चुका है।
यानी एमपी सिविल जज, छत्तीसगढ़ सिविल जज व यूपीएचजेएस की पूर्व परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। तो आईपीसी की धारा 399 व भारतीय न्याय संहिता की धारा 310 की उपधारा 4 उपधारा 4 में प्रावधान किया गया कि जो कोई डकैती करने के लिए कोई तैयारी करता है तो उसके लिए जो दंड है वह 10 वर्ष का कठिन कारावास और जुर्माने से दंडनीय। और इस उपधारा के अंतर्गत जो अपराध है वह संज्ञेय है, अजमानती है, सेशन न्यायालय द्वारा विचारणीय है। भारतीय दंड संहिता न्यायपीशिक धारा 402 व भारतीय न्याय संहिता की धारा 310 की उपधारा 5 आईपीसी की धारा 402 डकैती करने के प्रयोजन से एकत्रित होना इस विषय में प्रावधान करती है। तो आईपीसी की धारा 402 व भारतीय न्याय संहिता की धारा 310 की उपधारा 5 इसमें प्रावधान करते हैं कि जो कोई डकैती करने के प्रयोजन से एकत्रित 5 या अधिक व्यक्तियों में से एक है तो उसके लिए जो दंड है वह 7 वर्ष का कारावास, कठिन कारावास और जुर्माने से दंडनीय, यानी 7 वर्ष का कठिन कारावास और जुर्माने से दंडनीय। और इस उपधारा के अंतर्गत जो अपराध है वह संज्ञेय, अजमानती और सेशन न्यायालय द्वारा विचारणीय। आईपीसी की धारा 400 आईपीसी की धारा 400 भारतीय न्याय संहिता की धारा 310 की धारा 6 तो आईपीसी की धारा 400 डाकुओं की टोली का होने के लिए दंड का प्रावधान करती है। आईपीसी की धारा 400 डाकुओं की टोली का होने के लिए दंड। तो आईपीसी की धारा 400 भारतीय न्याय संहिता की धारा 310 की धारा 6 तो उपधारा 6 में प्रावधान करती है कि जो कोई ऐसे व्यक्तियों की टोली का है जो अभ्यासतः डकैती करने के प्रयोजन से सहायुक्त हो तो उसके लिए जो दंड है वो आजीवन कारावास या 10 वर्ष का कठिन कारावास और जुर्माने से दंडनीय। और इस उपधारा के अंतर्गत जो अपराध होगा वो संज्ञेय, अजमानती और सेशन न्यायालय द्वारा विचारणीय होगा। भारतीय दंड संहिता न्यायपीशी धारा 311 व भारतीय न्याय संहिता धारा 311 व आईपीसी धारा 397 तो आईपीसी धारा 397 व भारतीय न्याय संहिता धारा 311 इसमें मृत्यु या घोर उपहत्य कारित करने के प्रयत्न के साथ लूट या डकैती के विषय में प्रावधान करती है। यानी भारतीय न्याय संहिता की धारा 311 मृत्यु या घोर उपहत्य कारित करने के प्रयत्न के साथ लूट या डकैती के विषय में दंड का प्रावधान करती है। तो इसमें प्रावधान है कि यदि लूट या डकैती करते समय अपराधी किसी घातक आयुध का उपयोग करता है या किसी व्यक्ति को घोर घोर उपहत्य कारित करता है या किसी व्यक्ति की मृत्यु कारित करने या उसे घोर उपहत कारित करने का प्रयत्न करता है तो इसके लिए जो दंड है वो 7 वर्ष का कारावास यानी 7 वर्ष से कम का नहीं होगा से दंडित किया जाएगा। और इस धारा के अंतर्गत जो अपराध है वो संज्ञेय है, अजमानती है, सेशन न्यायालय द्वारा विचारणीय है। भारतीय न्याय संहिता की धारा 312 व आईपीसी की धारा 398 यानी आईपीसी की धारा 398 व भारतीय न्याय संहिता की धारा 312 इसमें है घातक आयुध से सज्जित होकर लूट या डकैती करने का प्रयत्न। तो 312 में प्रावधान है कि घातक आयुध से सज्जित होकर लूट या डकैती करने का प्रयत्न। तो इसमें प्रावधान किया गया है कि यदि लूट या डकैती करने का प्रयत्न करते समय अपराधी किसी घातक आयु से सज्जित है तो इसके लिए जो दंड है वो 7 वर्ष से कम नहीं होगा, यानी दंड 7 वर्ष। और इस धारा के अंतर्गत जो अपराध होगा वो संज्ञेय है, अजमानती होगा, सेशन न्यायालय द्वारा विचारणीय होगा। भारतीय न्याय संहिता की धारा 313 व आईपीसी की धारा 401 आईपीसी की धारा 401 चोरों की टोली का के विषय में प्रावधान करती है, चोरों की टोली का होने के लिए दंड का प्रावधान करती है। भारतीय न्याय संहिता की धारा 313 लुटेरों आदि की टोली का होने के लिए दंड का प्रावधान करती है।
तो आईपीसी यानी भारतीय न्याय संहिता धारा 313 लुटेरों आदि की टोली का होने के लिए दंड। तो इसमें प्रावधान करते हैं कि जो कोई ऐसे व्यक्तियों की टोली का है जो अभ्यासतः चोरी या लूट करने से संयुक्त हो और वह टोली डाकुओं की टोली नहीं है, तो इसके लिए जो दंड है वो 7 वर्ष का कठिन कारावास और जुर्माने से दंडनीय होगा। और इसके अंतर्गत जो अपराध है वो संज्ञेय जमानती प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट द्वारा विचारणीय होगा। संपत्ति के आपराधिक दुर्विनियोग के विषय में तो भारतीय न्याय संहिता की धारा 314 से आगे की धारा संपत्ति के आपराधिक दुर्विनियोग के विषय में प्रावधान करते हैं। तो भारतीय न्याय संहिता की धारा 314, आईपीसी की धारा 403, आईपीसी की धारा 403 जो उत्तराखंड सिविल जज की पूर्व परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। तो भारतीय न्याय संहिता की धारा 314, आईपीसी की धारा 403 संपत्ति का बेईमानी से दुर्विनियोग यानी डिसऑनेस्ट मिस एप्रोसिएशन ऑफ प्रॉपर्टी। तो इसमें प्रावधान किया गया है कि जो कोई बेईमानी से किसी चल संपत्ति का दुर्विनियोग करता है या उसको अपने उपयोग के लिए संपरिवर्तित कर लेता है, तो इसके लिए जो दंड है वो 6 मास से कम नहीं जो 2 वर्ष तक हो सकेगा, यानी किसी भांति का कारावास जो 6 वर्ष से कम नहीं 2 वर्ष तक हो सकेगा और जुर्माने से दंडनीय है। और इस धारा के अंतर्गत जो अपराध होगा संज्ञेय होगा, जमानती होगा और कोई किसी भी मजिस्ट्रेट द्वारा विचारणीय होगा और शमनीय होगा। संपत्ति का परिधान बलात् ग्रहण, स्वयं के प्रयोग के लिए निर्दोषतः प्राप्त संपत्ति का संपरिवर्तन, यह आपराधिक दुर्विनियोग होगा। भारतीय न्याय संहिता की धारा 315 व आईपीसी की धारा 404। भारतीय न्याय संहिता की धारा 314 में स्पष्टीकरण है कि केवल कुछ समय के लिए बेईमानी से दुर्विनियोग करना इस धारा के अंतर्गत दुर्विनियोग है। और इसके स्पष्टीकरण 2 में यह बताया गया कि जिस व्यक्ति को ऐसी संपत्ति पड़ी मिल जाती है जो किसी अन्य व्यक्ति के कब्जे में नहीं है और वह उसके स्वामी के लिए उसको संरक्षित रखने या उसके स्वामी को उसे प्रत्यावर्तित करने के प्रयोजन से ऐसी संपत्ति को ले लेता है, वह न तो बेईमानी से उसे लेता है और न बेईमानी से उसका दुर्विनियोग करता है और किसी अपराध का दोषी नहीं है, किंतु वह ऊपर परिभाषित अपराध का दोषी है यदि वह उसके स्वामी को जानते हुए या खोज निकालने का साधन रखते हुए या उसके स्वामी को खोज निकालने और उसको सूचना देने का युक्त साधन उपयोग में लाने और उसके स्वामी को उसकी मांग करने को समर्थ करने के लिए उस संपत्ति की युक्त समय तक रखे रखने के पूर्व उसको अपने लिए विनियोजित कर लेता है, तो वह इस धारा के अंतर्गत अपराध करता है, आपराधिक दुर्विनियोग का अपराध करता है। युक्त साधन और युक्त समय यह तथ्य का प्रश्न है। इसमें भी प्रावधान किया गया कि यह आवश्यक नहीं है कि पाने वाला यह जानता हो कि संपत्ति का स्वामी कौन है या यह कि कोई विशिष्ट व्यक्ति इसका स्वामी है। यह पर्याप्त है कि उसको विनियोजित करते समय उसे यह विश्वास नहीं है कि वह उसकी अपनी संपत्ति है या सद्भाव पूर्वक विश्वास है कि उसका असली स्वामी नहीं मिल सकता। इसके जो दृष्टांत में है, दृष्टांत का में का को राजमार्ग पर 1 रुपया पड़ा मिलता है, यह न जानते हुए कि वह रुपया किसका है, का उस रुपये को उठा लेता है, तो का ने धारा 314 के अंतर्गत अपराध किया है, आपराधिक दुर्विनियोग का अपराध किया है। इसी प्रकार इसका दृष्टांत का है वो यूकेपीओ राजस्थान की पूर्व परीक्षा में पूछा जा चुका है। इसका जो दृष्टांत खा है जो झारखंड के सिविल जज की पूर्व परीक्षाओं में पूछा जा चुका है कि का को सड़क पर एक चिट्ठी पड़ी मिलती है जिसमें एक बैंक नोट है। उस चिट्ठी में दिए हुए निर्देश और विषय वस्तु से उसे ज्ञात हो जाता है कि वह नोट किसका है। वह उस नोट का विनियोग कर लेता है, तो
का इस धारा के अधीन अपराध का दोषी है, यानी आपराधिक दुर्विनियोग का दोषी है। इसी प्रकार इसका जो दृष्टांत चार है, जो छत्तीसगढ़ एमपी और जो छत्तीसगढ़ एमपी और यूपी सिविल जज की पूर्व परीक्षाओं में पूछा जा चुका है कि का कोई एक मूल्यवान अंगूठी पड़ी मिलती है, वह नहीं जानता है कि वह किसकी है, का उसके लिए उसके स्वामी को खोज निकालने का प्रयत्न किए बिना उसे तुरंत बेच देता है, तो का इस धारा यानी आपराधिक दुर्विनियोग का के अपराध का दोषी है। भारतीय न्याय संहिता की धारा 315 व आईपीसी की धारा 404, तो इसमें प्रावधान किया गया है कि ऐसी संपत्ति का का बेईमानी से दुर्विनियोग जो मृत व्यक्ति की मृत्यु के समय उसके कब्जे में थी, तो आईपीसी की धारा 404 जो झारखंड सिविल जज की परीक्षा व उत्तराखंड सिविल जज की पूर्व परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। न्यायाधीश धारा 404 व भारतीय न्याय संहिता धारा 315 ऐसी संपत्ति का बेईमानी से दुर्विनियोग जो मृत व्यक्ति की मृत्यु के समय उसके कब्जे में थी, तो इसमें प्रावधान किया गया कि जो कोई किसी संपत्ति को यह जानते हुए कि ऐसी संपत्ति किसी व्यक्ति की मृत्यु के समय उस मृत व्यक्ति के कब्जे में थी और तब से किसी व्यक्ति के कब्जे में नहीं रही, जो ऐसे कब्जे का वैध रूप से हकदार है, बेईमानी से दुर्विनियोजित करता है या अपने उपयोग में संपरिवर्तित कर लेता है, तो उसके लिए जो दंड है वो 3 वर्ष का कारावास किसी भांति का और जुर्माना, और इस धारा के अंतर्गत जो अपराध है वो संज्ञेय है, जमानती है, प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट द्वारा विचारणीय है। और इसमें इसमें आगे प्रावधान है कि यदि अपराधी ऐसे व्यक्ति के मृत्यु के समय लिपिक या सेवक के रूप में तो नियोजित था और उस ऐसी संपत्ति का बेईमानी से दुरुपयोग करता है, तो उसके लिए जो दंड है वो 7 वर्ष का कारावास, और इस धारा के अंतर्गत जो अपराध होगा संज्ञेय असंज्ञेय होगा, जमानती होगा, प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट द्वारा विचारणीय होगा। तो आज इतना ही आपराधिक न्याय भंग के विषय में प्रावधान। आगे यानी धारा 316 से आगे की धाराओं को अगली क्लास में पढ़ाया जाएगा। धन्यवाद।